नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हैक एंड पजल्स। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद योर इमोशन एंड हाउ टू फील योर सेल्फ इन द सेंस ऑफ इमोशन। आज तक हमें जो भी इमोशन के बारे में पढ़ाया गया है या जो भी हमने समझा या किसी से सुना है, वो टोटल कंसेप्ट ही रॉन्ग है। पहले तो हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि इमोशन कितने तरीके के होते हैं, जैसे फियर, ग्रीड, एंगर, ह्यूमिलेशन, फ्रस्ट्रेशन। हमको बचपन में ही जैसे किसी चीज़ को लेकर बच्चे को रोना आ रहा है तो ऐसे बोला जाता है कि तेरे को रोना क्यों आ रहा है, तो उसको दबाने के लिए शुरू में ही एक खिलौना दे दिया जाता है। तो क्या है, बच्चा अपना इमोशन दबाना शुरू कर देता है और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको उनसे डील करना तो सिखाया नहीं गया, तब वो उस झुंझुना तो मिलेगा नहीं अब तो उसको, तो वो सीख ही नहीं पाता अपनी पूरी ज़िंदगी में कि उसको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। इवन हमारी मॉडर्न साइंस भी इसको ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी इसके पीछे की साइंस का इतना ज़्यादा नहीं पता है। आप तो चाहे अपने आसपास कहीं भी इस प्रैक्टिकल को ट्राई कर सकते हो। अब क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि हम अपने आप को एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या है कि दूसरों के पेन को फील ना कर सके, और जो दूसरों के पेन की तो दूर की बात है, जो खुद के ही पेन को फील ना कर सके। इसलिए तो आपको मतलब स्पेशली तो लड़कों को बोला जाता है, यार तुम तो बड़ा टची हो या तुम तो बड़ा सेंसिटिव हो। तो ये टची और सेंसिटिव होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो मान लो वो कोई बंदा टची और सेंसिटिव है तो वो छोटी छोटी खुशियों को भी फील कर सकता है। उसको सूरज का उगना या बारिश का होना, ऐसे मतलब इंद्रधनुष दिखाई देना, ये ठंडी ठंडी हवा के झोंके, इन सब छोटी छोटी बातों से भी उसको खुशी मिल सकती है। आप इतना तो समझ ही सकते हो उसके बारे में। अब आपको अपने इमोशन से किस प्रकार डील करना है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी सर्च खुद पे करनी पड़ेगी। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि यार ये तुम तो बड़ा सेंसिटिव हो, तुम यार बड़ा टची है, जैसे लड़कों के बारे में बोला जाता है, उन लोगों का अपनी ज़िंदगी से नाम काटो। क्योंकि क्या है कि यूर इमोशनल आर ओनली वे टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। आपको अपने इमोशन ही एक वो तरीका है जिससे आप अपने अंदर गया उससे बातें कर सकते हो। बचपन में क्या होता है कि हमारा मन साफ होता है, हमको जैसा नज़र आता है, रोने का मन करता है, गाने का मन करता है, तो हम वैसा करते हैं। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो इमोशन है उनके ऊपर फिल्टर लगने लगते हैं, ग्रीड का, डिज़ायर का और एक्स्ट्रा। फिर उन फिल्टर से फिर क्या है कि वो इमोशन बाहर ही नहीं आ पाते। और मेरे इस वीडियो से क्या है कि कोई लोग आपको इमोशन का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और लोग ऐसे इमोशन से खेलते भी हैं। आप अपना रियल लाइफ में इसको देख सकते हो। जैसे सपोज करो आप किसी की दुकान पे गए, और दुकान पे तो क्या गए, मतलब उसने आपको जाते ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफ़र कर दी, तो वहाँ सोचने वाला तो ये सोचेगा कि इसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर दी है, तो क्या उसके लिए मतलब आप उस दुकान से शॉपिंग कर लो, मतलब उसके 10 रुपए के लिए आप अपने 2-2.5 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लो। लेकिन अगर जो दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा तो वो आपके इमोशन से खेल रहा है। तो वहाँ क्या है कि आपको अपने इमोशन से डील करना आना चाहिए कि मेरे किस प्रकार इमोशन हो रहे हैं और कैसे लोग इसको नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसलिए आपको अपने इमोशन के बारे में सर्च ज़रूर करनी चाहिए, और उसको मतलब कैसे कंट्रोल तो नहीं करना है, उसको आने तो देना है। उसको आपको गाने का मन है तो गाओ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को ये दूसरों से रोकने भी कैसे है। और दूसरा क्या है कि सपोज करो किसी किसी बंदे को कुछ भी बोलते हुए रोना आ जाता है। अब क्या है कि उसको आज तक ये नहीं क्रिएट हुआ है कि मेरे को रोना क्यों आ रहा है, और दूसरे लोग हंसी उड़ाते हैं। उनको हंसी लगाने वालों को तो उड़ाने दो, लेकिन आपको अपने इमोशन को जरूर फील करना है। देखो, इस चीज़ का सोल्यूशन अगर जो आप अपने आप से अंदर से निकाल लोगे तो आपको मैं वन टेक सोल्यूशन दे देता हूँ। इसका तो सोल्यूशन सिंपल है कि जब आप अपने मुंह से कुछ भी बात बोलते हो, आपको हल्की सी बात पे रोना आ जाता है, तो सिंपल है, क्योंकि आप अपने दिमाग में पीछे से पिक्चराइजेशन कर रहे हो उस रिएक्शन का जो आपके मुंह के द्वारा बोला जा रहा है। आप वो पिक्चराइजेशन बंद कर दोगे तो फिर आपको रोना नहीं आएगा उस बात में। तो ये तो मतलब उस प्रॉब्लम का हल है जो आपको मतलब बिना किसी बात के ही रोना आ रहा है। लेकिन अगर जो आपको अकेले में या ऐसे कुछ कभी भी कोई इमोशन फील हो रहा है तो उसको खुल के करो। अगर जो आपको रोने का मन है तो रो, गाने का मन है तो गाओ, और जो भी आपको करने का मन है वो करो। क्योंकि अब जो
आप देखोगे जैसे बड़े हो जाते हैं, लड़कों को क्या है कि स्पेशली उनको अपना इमोशन फील करना नहीं सिखाया जाता। अब वो जैसे अब लड़ाई हो जाती है तो वो सीधा मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसको भी बचपन में यही बोला था, रोया फट से उसको थप्पड़ लगा, क्योंकि आपने उसके इमोशन वहीं से दबा दिया, तो वो भी यही सीखेगा, वो भी फिर वो मारना ही सीखेगा। अपने आप को फील करो और दूसरों से इसके बारे में मतलब अपने इमोशन को दूसरों के कंट्रोल मत होने दो कि वो आपको कंट्रोल करके अपना उल्लू सीधा करने लगे। और आपको मेरा ये इमोशन से डीलिंग वाला वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसके बारे में लाइक एंड कमेंट करें। मैं आगे ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।